प्रॉब्लम ये है ना कि कल के दिन को एक बार डिलीट करके देखो और उसके बाद आपको लगेगा कुछ हुआ भी था। क्योंकि कल 90 से एकदम से 120 गया, आज 120 से 90 हो गया ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो एक ही दिन में सब कुछ स्टोरी ऊपर नीचे हो गई, कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं, स्टेटमेंट्स आगे, स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अब देखते हैं कि अब नीचे जाता है ब्रेंट क्रूड ऑयल या ऊपर, हम इसके भाव को बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे। लेकिन इसमें फिर होगा ये कि गुड वर्सेस बैड कैसे पता लगाएं। सब कुछ तो टूट गया है और निवेशक परेशान होते हैं कि पहला जो पैसा लगा रखा वही वापस नहीं आ रहा, तो फिर नया कहाँ पर लगाएं। तो आपने कुछ सेक्टर्स बताए सर, अगर थोड़ी मदद कर दें और बता दें कि अगर रिकवरी आई तो फिर कौन से स्टॉक्स बेहतर करेंगे। अभी तक बहुत ज्यादा टूटे हैं निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स। बाहर तो क्या ही देखें, पहले तो ये एल एन टी और ये एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक और ऐसे ऐसे स्टॉक्स में ही इतना जबरदस्त फॉल देखने को मिला है। तो खरीदारी पहले कहां पर शुरू होगी, कौन से स्टॉक्स पे नजर है आपकी? आई थिंक मैं ऑक्टो से स्टार्ट करना चाहूंगा रजत जी। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगेन वन ऑफ आवर फेवरेट स्टॉक, जहां दोनों ही सेगमेंट में, ट्रैक्टर एज वेल एज पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं। स्टॉक प्राइस 3800 से टूटकर अब 3100 3200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां बनते हुए नजर आ रहा है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा ऑटो ईएम से। ऑटो एंसिलरी से कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि लूमैक्स ऑटो, एसजीएस एंटरप्राइजेस, बेलराइज इंडस्ट्री, श्रीराम पिस्टन, ऐसे कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं जिन्हें ऑब्वियसली उनके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनका तो बेनिफिट मिल ही रहा है, बट एट द सेम टाइम ये जो जितनी भी कंपनीज के मैंने नाम लिए, ये नए लोगो ऐड कर रही है। जब हम नए लोगों की बात करते हैं तो नए क्लाइंट्स ऐड कर रही हैं, तो इंडस्ट्री से एक फास्टर ग्रोथ डिलीवर करने की दमखम रखती है। तो ऑटो, ऑटो एंसिलरी से महिंद्रा एंड महिंद्रा, लूमैक्स ऑटो, एसजीएस एंटरप्राइजेस, बेलराइज इंडस्ट्री, श्रीराम पिस्टन पिस्टन एंड प्रिकॉल। बीएफएसआई की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली आईसीआईसीआई बैंक, जो कि प्राइवेट सेक्टर का एक प्राइवेट सेक्टर में कंसिस्टेंटली एक अच्छे नतीजे हमने देखे हैं। श्रीराम फिनेंस, जो कि एक एनबीएफसी कंपनी है, रिसेंटली हमने इसमें काफी बड़ा फंड इन्फ्यूजन होते हुए भी देखा है, जिसके चलते कॉस्ट ऑफ फंड आगे जाके कम होते हुए नजर आएगी। और कैपिटल मार्केट से मैं नाम इंडिया को ऐड करना चाहूंगा। म्यूचुअल फंड का जो स्टोरी है, मुझे लगता है कि अभी भी इंटैक्ट और ये अच्छा मौका है। 100 150 रुपए करेक्ट भी हुआ है स्टॉक अपने रिसेंट हाई से। मेटल्स और माइनिंग, जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि एल्यूमिनियम के दाम लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं नाल्को को चूज करना चाहूंगा टू राइड ऑन द एल्यूमिनियम स्टोरी। टाटा स्टील, जहाँ की क्वार्टर 4 में काफी स्ट्रांग नतीजे आने की उम्मीद है सभी स्टील कंपनीज के, तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील को पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। मेटल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स काफी शानदार नतीजे क्वार्टर 3 में दिए थे। लगता है कि आने वाले 2 साल भी काफी बेहतरीन रहेंगे नंबर्स के परस्पेक्टिव से। तो एपीएल अपोलो ट्यूब को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप डिफेंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक, जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। और सोलर इंडस्ट्रीज पर मैं फोकस करना चाहूंगा। अ, अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो बजाज कंज्यूमर, काफी स्ट्रांग नतीजे क्वार्टर 3 में आए थे। लगता है कि क्वार्टर 4 भी काफी अच्छा रहेगा बजाज कंज्यूमर के लिए। सीसीएल प्रोडक्ट, जो कि प्रिडोमिनेटली बी टू बी प्रोडक्ट कंपनी है और ग्रेजुअली बी टू सी में इनका जो प्रपोर्शन है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और समर पोर्टफोलियो के चलते में वरुण बेवरेजेस को मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूंगा। हेल्थ केयर फार्मा, अगेन अ वेरी डिफेंसिव पैक इन अ करंट अनसर्टन एनवायरनमेंट। तो जो हॉस्पिटल सेगमेंट है, जहां हमने कल देखा भी कि मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी थी पोस्ट इनिशियल करेक्शन, तो अपोलो हॉस्पिटल, नारायणा रुदालय, ये दो हॉस्पिटल हम सुझाना चाहेंगे लार्ज कैप के स्पेस से। एंड विद इन एन फार्मा कंपनी, लुपिन एज वेल एज एक्यूम ड्रग्स, ये दो कंपनीज में रिकमेंड करना चाहूंगा। पावर, पावर एंसिलरी, आई थिंक ये स्ट्रक्चरल थीम है ग्लोबली, तो मुझे लगता है कि विद इन पावर इसे राइड करने का एक तरीका है केबल्स एंड वायर्स के थ्रू। तो पॉलीकैब में अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा है। पॉलीकैब कैन बी एडेड इन अ पोर्टफोलियो। टीडी पावर मैं एक रिकमेंड करना चाहूंगा, जो डिस्पाइट ऑफ 50% टैरिफ बाय यूएस, हमने देखा है कि कंसिस्टेंट इसे यूएस डेटा सेंटर के ओर से टू सप्लाई द जनरेटर ऑर्डर मिल रहे हैं। तो टीडी पावर डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। कैप गुड्स इंजीनियरिंग, एलएनटी का आपने जिक्र किया, अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर वॉर कहीं ना कहीं थम जाता है मिडल ईस्ट में, तो जो एलएनटी की जो बीच में नैरेटिव चली थी कि 20-25% एक्सपोजर इनका मिडल ईस्ट में है, वो कहीं ना कहीं रिवर्स होते हुए दिखेगा। तो लार्सन एंड टुब्रो। और एक ज्योति सीएनसी करके एक कंपनी है जो सीएनसी मशीन बनाती है, तो इंडिया में इनकी जो कैपेसिटी अभी हम देख रहे हैं कि आने वाले 6 महीने में डबल से ज्यादा होते हुए दिखेगी। तो ज्योति सीएनसी को मैं ऐड करना चाहूंगा। केमिकल से नवीन फ्लोरिन एंड प्रीवी स्पेशलिटी, ये दो स्टॉक्स रिकमेंड करना चाहेंगे। एंड अमंग द डाइवर्सिफाइड प्लेयर, रिलायंस, ग्रासिम एंड एचपीसीएल।